ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेस क्लास इज फॉर टेंस। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे व्हाट इज अ टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू फॉर द बेसिक concept of the tenses. Okay, I will share the screen. Tenses, okay, we know the tenses. Tenses के दो uses है। tenses के कितने use है? दो use है। एक तो है टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन। ओके, टाइम ऑफ एक्शन में क्या आएगा? तीन टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने टाइम है? तीन टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी जहां हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो टुडे अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मतलब हम जूनियर सीनियर में पढ़ते थे वो पास्ट है, यानी हिस्ट्री। जितनी भी हमारी हिस्ट्रियां हैं दैट इज अ पास्ट। और फ्यूचर यानी मिस्ट्री, जिसके बारे में हम अनअवेयर है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ये हमारी मिस्ट्री है। तो दैट इज अ प्रेजेंट मीन्स व्हाट? अभी। पास्ट मतलब ओके हिस्ट्री, और फ्यूचर मतलब मिस्ट्री। दूसरा है टेंस का दूसरा यूज है स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कितना एक्शन हुआ। एक्शन रोज रोज होता है, एक्शन चालू है, या एक्शन पूरा हो चुका है, या एक्शन किस समय कंप्लीट होगा, इसे हम लोग कहेंगे स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन के अंदर चार एक्शन है। सिंपल मतलब जो एक्शन रोज रोज होती है उसे हम लोग सिंपल टेंस कहेंगे। कंटिन्यू मतलब वो एक्शन इस मोमेंट पे चल रहा है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है तो ये एक्शन चल रहा है। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो एक्शन थोड़ी ही मोमेंट पहले, कुछ ही समय पहले वो एक्शन क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, यानी वो एक्शन इसी मोमेंट पे पूरा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यू मतलब एक्शन चल रहा है लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन पूरा हो जाएगा। जैसे बाय एग्जांपल मैं बता दूं तो आई विल कंप्लीट माय होमवर्क बाय इवनिंग। मैं मेरा होमवर्क इवनिंग तक पूरा कर दूंगा, तो उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। टोटल 12 टेंसेस है। कौन से टेंसेस है? 12। सिंपल के साथ किसको जोड़ दो? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यू के साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जोड़ दो तो कंटिन्यू प्रेजेंट, कंटिन्यू पास्ट, कंटिन्यू फ्यूचर। परफेक्ट के साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जोड़ दो तो परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यू के साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जोड़ दो तो परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। तो ये 12 टेंसेस है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें को देखा, यूज ऑफ टेंस और टाइप ऑफ टेंस। तीसरा है वर्ब। वर्ब यानी एक्शन, जिसकी एक्शन हम कर सकते हैं उसे हम वर्ब कहेंगे। जैसे कुक, खाना बनाना, डाइव करना, ओके, पेंटिंग करना, खेलना, ये सब एक्शन है। तो कुक, डाइव और पेंटिंग and play, these are all the actions. Now verbs are divided into two categories, two parts. One is the regular verb and one is the irregular verb. Main verb is what? Close, fix, play, jump, clean, compare. These are all main verbs. Okay, these are all our main verbs. But when we convert it into the past, जब हमें इसे V2 में बदलना है, पास्ट में बोलना है, तो हम उसमें क्या लगा देंगे? ईडी। क्लोज का क्लोज्ड हो जाएगा, फिक्स के एंड में ईडी लगा देंगे तो फिक्स्ड हो जाएगा, प्ले के एंड में ईडी लगा देंगे तो प्लेड हो जाएगा, जंप के एंड में ईडी लगा देंगे तो जंप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट में चेंज करते वक्त जब ईडी लगता है तो उस कैटेगरी को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर कोई वर्ब पूरी तरीके से उसके स्पेलिंग को बदल देता है या फिर वो चेंज होता ही नहीं है तो उसे हम लोग इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे कैच का कॉट हो जाएगा, स्पेलिंग बदल गया, टेल का टोल्ड हो गया, स्पेलिंग बदल गया, गो का वेंट हो गया, अरे भाई स्पेलिंग बदल गया। देखो फिट का फिट रह गया, कट का कट रह गया, पुट का पुट हो गया। देयर इज नो चेंजेस, देन इट इज अ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब मतलब पूरा चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा। रेगुलर मतलब जिसके एंड में ईडी लगेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो आज के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? V3। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, यानी V1 क्या होगा? क्लोज। तो V2 V1 क्या है? मेन वर्ब से। क्या है? मेन वर्ब से। क्लोज को अगर हमें पास्ट में लिखना है तो क्लोज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? क्लोज्ड ही होगा। ओके, फिक्स का फिक्स्ड, फिक्स्ड, प्ले का प्लेड, प्लेड, कट का कट कट कट, पुट पुट पुट, ईट का क्या हुआ? एट, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? ईटन। गो का वेंट हुआ तो पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? गॉन। फ्लू का फ्लाई का फ्लू हुआ तो पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? फ्लोवन।
पास्ट पार्टिसिपल किसके लिए यूज होने वाला है? परफेक्ट टेंस के लिए, जो आज हमें सीखना है। परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा कौन यूज होगा? V3 यूज होगा। आई एम अगेन रिपीट, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्या यूज होने वाला है? V3। परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होगा? परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब यूज होगा? V3 वाला। कौन सा वर्ब यूज होगा? V3 वाला। फ्लाई का फ्लोन होगा, राइट का रिटर्न होगा। ओके, यहाँ पे हमने सर देखा कि किस तरीके से चेंज करना है। यहाँ पे सेंटेंसेस में देखेंगे तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई का फ्रेंड कौन है? एम है। ओके, ही आएगा तो उसका फ्रेंड कौन होगा? इज। ओके, यू आएगा तो उसका फ्रेंड कौन होगा? आर। तो वैसे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करेंगे। प्लस हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। प्रेजेंट बना रहे हैं तो इज एम आर आएगा, पास्ट बना रहे हैं तो वॉज वर आएगा, ओके, फ्यूचर बना रहे हैं तो विल बी शेल बी आएगा। डिपेंड हम कौन से सेंटेंस में सेंटेंसेस को जनरेट करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल आर द टेंस। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ टेंस। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले तो समझना जरूरी है। परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले तो समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, परफेक्ट टेंस के लिए आपको कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे फॉर द परफेक्ट टेंस। वी आर ऑलरेडी लर्न simple tense and continuous tense. Okay, we are completing the continuous tense जिसमें is am are was were और will be shall be आता है। और we are also completed simple tenses। simple tenses में क्या क्या आता है? सिंपल टेंसेस में कौन कौन आता है? सिंपल टेंसेस में डू, डस, डिड। ओके, डू, डस, डिड, ये सब किस में आएगा? सिंपल टेंस के अंदर। ओके, ये सब किस में आएगा? सिंपल टेंस के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? देखो, हेल्पिंग वर्ब किस में आएगा? परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट टेंसेस। ओके, परफेक्ट टेंसेस। कौन सा टेंसेस? परफेक्ट टेंसेस। ओके, अब परफेक्ट टेंसेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट के लिए क्या आएगा। परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट के लिए कौन आएगा? तो प्रेजेंट के लिए देखो, ही होगा, सी होगा, ईट होगा। ही सी ईट होगा तो क्या आएगा? हैव आएगा कि हैज आएगा? ही हैव आएगा कि ही हैज आएगा? ही हैव आएगा कि ही हैज आएगा? तो यहाँ पे आएगा हैज। क्या आएगा? हैज। अच्छा, आई है, वी है, यहाँ पे यू है और दे है। आई, वी, यू, दे हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आएगा हैव। देखो, आपने सुना होगा आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। क्या आपने कभी सुना है वी हैज, यू हैज, दे हैज? सुना है ऐसा? नो, ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं है। हमने कभी सुना है ही हैव, सी हैव, इट हैव? नो, हमें क्या सुना है? ही हैज, सी हैज, इट हैज। तो यहाँ पे ही सी इट के लिए क्या आएगा? हैज। आई वी यू दे के साथ कौन आने वाला है? हैव। कौन आने वाला है? हैव। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ पास्ट टेंस में जाते हैं। कहां जाते हैं? पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस के अंदर जाकर के क्या देखना है हमें? पास्ट टेंस के अंदर चाहे ही सी ईट हो, चाहे ही सी ईट हो, ओके, ही हो, सी हो या ईट हो, ओके, या आई, वी, यू और दे, ओके, कुछ भी हो तो इसके साथ क्या आने वाला है? हैड। क्या आने वाला है? हैड। यस, इसमें एक ही है, लड़ाई नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखो, हैज और हैव, एक घर में कौन रहते हैं? दो लोग रहते हैं, तो लड़ेंगे ना, दो लोग लड़ेंगे ना, तो दोनों के बीच में एक दीवार खींच दी। भाई ही सी इट के साथ हैज आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। अभी हैड तो अकेला है, किसके साथ लड़ेगा? तो सबके साथ वही आने वाला है, चाहे ही हो, सी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ईट हो, कोई भी हो, उसके साथ कौन आएगा? हैड आएगा। ओके, बिकॉज अकेला होगा तो किसी के साथ लड़ाई करेगा नहीं। ओके, नाउ फ्यूचर टेंस में जाते हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर देखो ध्यान से, आई और आई है, ओके, और वी है, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल हैव और शैल हैव। तो यहाँ पे क्या आएगा? शैल हैव। कौन आने वाला है? शैल हैव। कौन आएगा? शैल हैव। ओके, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, आईवी को छोड़ के कोई भी हो, यू हो, ओके, दे हो, ही या सी हो,
या ईटो, ये सब के साथ कौन आने वाला है? विल हैव। कौन आने वाला है? विल हैव। तो आई होप सबको ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ चुके होंगे। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और परफेक्ट टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, लेकिन इन सब के साथ एक चीज ध्यान में रख लो कि यहाँ पे V3 यूज होने वाला है। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इन सब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V3 फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? V3 फॉर्म। ये सब के साथ V3 यूज होगा, इसको भूलना नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्ब V1 और V2 फॉर्म में यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? V3 फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है? V3। तो लेट्स हम लोग ध्यान से देख लेते हैं V3 फॉर्म में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं। तो मेरे पास टॉप 50 वर्ब्स है जो जनरली यूज होते हैं। टॉप 50 वर्ब्स है जो जनरली यूज होते हैं। मैं आपकी स्क्रीन के सामने लाता हूं। ये टॉप 50 वर्ड्स है जो ज्यादातर यूज होते हैं। तो बी केयरफुल, सब लोग देख लो। इन्फिनाइट मतलब बेस वर्ब, ये V2 है पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। हमें परफेक्ट टेंस के अंदर इसको यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल को। किसको यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल। अगर कम है तो उसका क्या आएगा? कम है तो उसका क्या आएगा? कम ही आएगा। डू है तो डन आएगा। ड्रिंक है तो ड्रंक आएगा। ड्राइव है तो ड्राइवन आएगा। ईट है तो ईटन आएगा। फॉल हो तो फॉलन आएगा। फील हो तो फेल्ट आएगा। ओके, फ्लाई होगा तो क्या आएगा? फ्लोवन। गेट होगा तो गॉट। ओके, हैव होगा तो हैड। हैव होगा तो हैड। ओके, और कीप होगा तो केप्ट। ओके, कीप होगा तो केप्ट। लीव होगा तो लेफ्ट। लेट होगा तो लेट। लूज होगा तो लॉस्ट। ओके, लेट होगा तो लेट। तो इस तरीके से आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करना है? जस्ट अ मिनट, एक ही सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप इरेग्युलर वर्ब्स को यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो? V3 को। किसको यूज कर सकते हो? V3 को। ओके, V3 जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करने वाले हैं। ओके, चलो यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही है, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, मैं उसे रिप्लाई दे देता हूँ। वेट अ मोमेंट्स। ओके, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो मुझे क्या करें? व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दूं। ओके, तो मैंने चैट बॉक्स में नंबर मैसेज कर दिया है। ओके, तो चलो अभी सेंटेंस बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको भूलना नहीं है। ये 50 कॉमन इरेगुलर वर्ब्स मैंने दिए हैं, तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गया और वर्ब हो गया। बस अब सेंटेंस बनाना बहुत सिंपल है। अब मैं कौन सा सेंटेंस बनाने वाला हूं? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंसेस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये जो टेबल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलो अब याद होना चाहिए सबको क्या आने वाला है? ही सी इट होगा, तो परफेक्ट प्रेजेंट के अंदर क्या आने वाला है? हैज। यस, वेरी गुड। क्या आएगा? हैज। और यहाँ क्या आने वाला है? हैव। क्या आने वाला है? हैव। ओके, तो यहाँ पे एफॉर्मेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। और यहाँ पे ही सी इट होगा तो क्या आएगा? हैज। ओके, तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। मेरा सबसे पहला सेंटेंस है ओके, ही स्पीक। ही स्पीक पे से मुझे ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, ही स्पीक पे से मुझे ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही। क्या आएगा? ही। अभी यहाँ पे ही है तो क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। देखो यहाँ पे है ना, ही है तो हैज। यहाँ पे ही हैज तो यहाँ पे ही हैज। तो यहाँ पे स्पोकन क्या आ रहा है? स्पीक का क्या आएगा? स्पोकन। याद रखो, यहाँ पे देखो ये टेबल फिर से मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ पे स्पीक होगा तो क्या आना चाहिए? देखो, स्पीक होगा तो क्या आएगा? स्पोकन। देखो है, स्पीक का क्या है? स्पोकन। दिख रहा है सबको? स्पीक का क्या है? स्पोकन है। बराबर है। अगले देखो मैं टेक बोलूंगा तो टेकन आएगा। टेक है तो टेकन। बंद करीने चालू करवानो क्यों? टेक है तो टेकन। ओके, टीच है तो टॉट। ओके, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया। यहाँ पे ही हैज स्पोकन। अब बहुत सिंपल है, ये सिंपल टेंस से भी सिंपल है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? हैज। हैज ही स्पोकन।
क्या आएगा, हैज ही स्पोकन। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, हैज ही स्पोकन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क को भूलना नहीं है। ही हैज, उसके साथ कौन आएगा, नॉट स्पोकन। ओके, बन गया। इट इज वेरी सिंपल। अब आगे बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे क्या आएगा, हैड आएगा। कौन आएगा, हैड। आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई भी हो, यहाँ पे कौन आने वाला है, हैड आने वाला है। कौन आने वाला है, हैड। तो देखो यहाँ पे, अब देखो, ही हैड स्पोकन, है ना, इजी। बस इसमें आपको बस हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, हैड कब आएगा, और कोई भी वर्ब का वी फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो, स्पीक का स्पोकन आएगा, ये नहीं पता है तो सब के सब गलत हो जाएंगे। ओके, तो राइट का रिटर्न आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैं ये वाला व्हाट्सअप कर दूंगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं व्हाट्सअप करने वाला हूँ। इसमें से देख करके आप सब कुछ चॉइस कर सकते हो कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप सॉरी कोई भी वर्ब आप यूज करते हो तो उसका V3 क्या आएगा। इसकी एक लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसे अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके, चलो यहाँ पे क्या आएगा, हैड ही स्पोकन, हैड ही स्पोकन, रेडी, एकदम इजी है। ही हैड नॉट स्पोकन, एकदम इजी है। इसमें फिक्स्ड है, हैड आएगा और V3 आएगा, सब में V3 आएगा, बिना कोई सोचे आप सब में V3 यूज कर सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, आई और वी है तो क्या आएगा, सेल हैव। सेल के साथ क्या आने वाला है, हैव। ओके, सेल के साथ कौन आने वाला है, हैव। और यहाँ पे विल के साथ कौन आने वाला है, हैव, विल हैव। यहाँ पे कौन आने वाला है, विल हैव। देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी, ध्यान दो, इसको बराबर से एक बार समझ लो, बाकी बहुत इजी है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ही है तो क्या आएगा, ही विल हैव, विल हैव स्पोकन। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक होने के चांसेस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे विल हैव ही स्पोकन, नो, रॉन्ग हो जाएगा। ये हैव जो है ना वो विल का फ्रेंड नहीं है, वो स्पोकन का फ्रेंड है, वो वर्ब का फ्रेंड है। हम क्या समझते हैं, ये हैव विल का फ्रेंड है, नो, वो इसके साथ कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा वर्ब के साथ रहेगा। विल ही, विल ही हैव स्पोकन, यहां मिस्टेक होगी, यहां मिस्टेक होगी। ओके, हम लोग क्या लिख देंगे, विल हैव ही स्पोकन लिख देंगे, नो, यहाँ पे क्या आएगा, विल ही हैव स्पोकन। ओके, विल ही हैव स्पोकन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करना है। अब ये लास्ट सेंटेंस को ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, ही विल। देखो ही विल, ही विल नॉट, देखो हैव नहीं आया अभी तक, विल नॉट हैव स्पोकन। बस यहीं पे गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। बस यहीं पे आपको दोनों, ये दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देख लो। ये जो हैव है ना वो हमेशा स्पोकन के साथ रहेगा, वो विल के साथ नहीं रहेगा, वो विल का फ्रेंड नहीं है। विल हैव साथ में बोला जाता है लेकिन विल और हैव दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है। हैव जो है वो हमेशा वर्ब के साथ ही रहेगा। तो दिस इज द वे वी कैन जनरेट सेंटेंसेस फॉर द परफेक्ट टेंसेस। ओके, वन मोर एग्जाम्पल्स, मैं और एक एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ओके, मैं आपको और एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखो हम इसमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लाई का। ओके, फ्लाई का ले लेता हूँ। फ्लाई को क्या आएगा, फ्लोवन आएगा। क्या आएगा, फ्लोवन। फ्लाई का क्या आएगा, फ्लोवन। ओके, चलो सपोज एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखता हूँ यू। क्या लेता हूं मैं, यू। तो यहाँ पे फ्लू का क्या आएगा, फ्लोवन। क्या आएगा, फ्लू का फ्लोवन। ये V3 आने वाला है। तो यू है तो कौन आएगा, यू है तो कौन आएगा, हैव। यू हैव फ्लोवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव यू, हैव यू सॉरी यू फ्लोवन। ओके, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव नॉट फ्लोवन। ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यू। क्या आएगा, यू, हेड का हेड ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोवन, हेड का हेड ही आएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोवन। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हेड का हेड हेड नॉट ही आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। यू हैड नॉट
फ्लो वन। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या बताते हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये सेंटेंसेस क्या बताते हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यू, देखो यू है तो कौन आने वाला है, विल ही आने वाला है, विल हैव ही आने वाला है, तो यहाँ पे यही आएगा। यू विल हैव स्पोकन की जगह कौन आ जाएगा भाई, फ्लो वन। क्या आ जाएगा, फ्लो वन। विल ही हैव, हाँ यहाँ पे ही की जगह कौन आ जाएगा, यू। क्या आ जाएगा, यू हैव फ्लो वन, कौन आ जाएगा यहाँ पे, फ्लो वन। ओके, अब यहाँ पे ही की जगह कौन आ जाएगा, यू विल नॉट हैव स्पोकन की जगह पे फ्लो वन। दैट्स इट। तो दिस इज द वे हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, परफेक्ट टेंस में